हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या पूछता है। तो देश की यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और बच्चों जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए एक कंपनी है ज्योति पावर लिमिटेड, जो कि बच्चों इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक पावर प्लांट सेटअप करना चाहती है, जिसके लिए बच्चों उसको फंड्स रेज करने पड़ेंगे। तो बच्चों कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो 8,50,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी और बच्चों एक शेयर 10 रुपीज का होगा और 3 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करेगी। ठीक है बच्चों, तो शेयर का टोटल इशू प्राइस क्या हो गया, 10 रुपीज फेस वैल्यू और 3 रुपीज का प्रीमियम। तो टोटल बच्चों शेयर का इशू प्राइस 13 रुपीज पर शेयर हो गया। ठीक है, अब बच्चों आगे बोल रखा है कि जो भी पूरा होल अमाउंट था वो एप्लीकेशन पे देना है और एप्लीकेशन बच्चों कंपनी के पास 20 लाख शेयर्स के लिए रिसीव हुई है। तो बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, हमने तो सिर्फ 8,50,000 इक्विटी शेयर इशू करे थे, बट ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। आगे बोल रखा है कि 3 लाख शेयर्स की जो एप्लीकेशन थी उनको बच्चों रिजेक्ट कर दिया गया है और जो भी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थे उनको बच्चों प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए गए। मतलब जितने के लिए उन्होंने अप्लाई करा था उतने शेयर्स नहीं दिए गए, उससे कम दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। तो बच्चों मैंने बताया इशू प्राइस तो हमारे पास 13 रुपीज पर शेयर है और टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी 20 लाख। तो देखो बच्चों बैंक अकाउंट में हमारे पास कितना अमाउंट आया होगा 20 लाख शेयर्स पे 13 रुपीज पर शेयर, तो टोटल 2,60,00,000 बच्चों हमें एप्लीकेशन या अलॉटमेंट की मनी मिल गई होगी, है ना बच्चों। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2,60,00,000 से और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को, बिकॉज बच्चों एक ही इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे सारा पैसा मिल रहा है, तो हमने एक ही अकाउंट बनाया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमें इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो देखो बच्चों पहले क्रेडिट करा था, अब डेबिट कर देंगे बिकॉज ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। तो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, 2,60,00,000 की हमें एप्लीकेशन मनी मिली थी। अब हमें बच्चों इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो बच्चों याद करो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, जितने बच्चों हमने शेयर अलॉट करे होते हैं और बच्चों जो शेयर की फेस वैल्यू होती है उसके बेसिस पे अमाउंट जाता है। तो बच्चों देखो 8,50,000 ही शेयर अलॉट करे होंगे हमने तो, और 10 रुपीज शेयर की फेस वैल्यू थी। तो बच्चों 85 लाख तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, 2,60,00,000 में से हमने जितने शेयर्स अलॉट करे थे उसके बेसिस पे हमने शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। और बच्चों जो इन शेयर्स पे प्रीमियम था वो का ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो 8,50,000 पे 3 रुपीज का प्रीमियम हमें मिला था, तो टोटल बच्चों हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में 25,50,000 प्रीमियम के ट्रांसफर कर दिए। ठीक है बच्चों, हमने शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू वाला अमाउंट ट्रांसफर कर दिया और सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम वाला। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या था 20 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, बट हमने सिर्फ 8,50,000 को ही अलॉट कर सकते थे। तो बाकी को बच्चों हमने 11,50,000 का हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई होगी उनको बच्चों हमने रिजेक्ट करा था, तो बच्चों उनका हमें अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा ना। तो बच्चों जो भी 11,50,000 का हमने शेयर्स अलॉट नहीं करे उनको बच्चों हम पैसा उनका रिफंड कर देंगे। तो बच्चों 2 बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 11,50,000 पे 13 रुपीज हमें मिला होगा, 10 रुपीज तो फेस वैल्यू शेयर की और 3 रुपीज प्रीमियम दिया होगा उन्होंने, उनको बच्चों उनके 13 रुपीज पर शेयर वापस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास बैंक से कितना रिफंड होगा बच्चों 1,49,50,000। ठीक है बच्चों, तो इतना अमाउंट हम जितना भी हमने शेयर्स अलॉट नहीं करे उन शेयर होल्डर्स को बच्चों रिफंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, 2,60,00,000 हमें टोटल मिले थे, उसमें से हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया और जिनको शेयर्स अलॉट नहीं करे थे उनको बच्चों उनका पैसा वापस कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। तो बच्चों यहाँ पे सारी जनरल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम बता रहे हैं किर्लोस्कर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं और बच्चों एक शेयर 10 रुपीज का है, जो कि बच्चों इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 4 रुपीज मिलेगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज मिलेगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज मिलेगा। आगे बोल रखा है कि एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारे पास 25,000 शेयर का,
तो बच्चों अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 20,000 शेयर्स इशू करे थे बट एप्लीकेशन 25,000 शेयर्स के लिए आई है। तो बच्चों ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। आगे बोल रखा है कि बच्चों कंपनी ने डिसाइड करा है कि 20,000 शेयर्स को ही अलॉट करना है पर प्रो राटा बेसिस पे करना है। ठीक है बच्चों, 25,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशंस आई हैं उन्हें फाइनली मिलना 20,000 शेयर्स पे प्रो राटा बेसिस पे मिलना है। और बच्चों जो भी इतनी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास बच जाएगी उसको हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है अगर सारा अमाउंट रिसीव हो गया होगा, जितना भी कॉल या अलॉटमेंट सारा अमाउंट रिसीव हो गया है। तो बच्चों हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। अब देखो बच्चों 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं और एप्लीकेशन पे कितना मिलना था 4 रुपीज, तो हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी 1 लाख रुपीज। तो देखो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 1 लाख रुपीज की हमें एप्लीकेशन मनी मिली होगी और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। बिकॉज बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल 3 इंस्टॉलमेंट्स में शेयर का पैसा मिल रहा है। पिछले वाले में बच्चों हमें सिर्फ एप्लीकेशन पे ही सारा अमाउंट मिल रहा था तो हमने एक अकाउंट का यूज करा था। अब बच्चों यहाँ पे हमें मल्टीपल अकाउंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी। अब बच्चों अलॉटमेंट वाली डेट पे हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल में अभी मैंने बताया किसके बेसिस पे अमाउंट जाता है, जितने शेयर्स हमने अलॉट करे होते हैं। तो बच्चों अलॉट तो 20,000 करे हैं और 10 रुपीज थी फेस वैल्यू की। तो देखो बच्चों हम शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, मैंने बताया। तो बच्चों अब हमें एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 1 लाख रुपीज की हमें एप्लीकेशन मनी मिली थी। अब बच्चों में से ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो बच्चों देखो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, जितने बच्चों हमने शेयर्स अलॉट करे होते हैं। तो बच्चों हमने अलॉट कितने करे थे शेयर्स 20,000 और बच्चों एप्लीकेशन मनी पे कितना मिला था 4 रुपीज मिलना था। तो बच्चों टोटल हमारे पास शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 80,000 रुपीज। ठीक है बच्चों 20,000 शेयर अलॉट करे हैं उसके हिसाब से हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो बच्चों 1 लाख तो हमें टोटल एप्लीकेशन मनी मिली थी, उसमें से बच्चों हमें शेयर कैपिटल में बस कितना ट्रांसफर करना था 80,000। तो बच्चों जो बाकी रिमेनिंग 20,000 की एप्लीकेशन मनी बच गई, इसको बच्चों हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। एक्सेस मनी जो भी एप्लीकेशन की बचेगी उसे हमें अलॉटमेंट के लिए पहले से ही एडवांस में निकाल लेना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो बच्चों हमारे पास 20,000 की जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई है इसको बच्चों हम शेयर अलॉटमेंट पे पहले से ही एडजस्ट कर लेंगे, मतलब बच्चों पहले से ही हम अपने पास अलॉटमेंट का पैसा रख लेंगे। तो देखो बच्चों हमने पहले से ही एडवांस में शेयर अलॉटमेंट के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 रुपीज की हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई थी। ठीक है बच्चों 1 लाख हमें टोटल मिले थे, उसमें से हमें शेयर कैपिटल में सिर्फ 80,000 ट्रांसफर करने थे, बाकी 20,000 हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई थी, उसे बच्चों हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट पे देखते हैं। तो बच्चों देखो अलॉटमेंट पे 3 रुपीज पर शेयर मिलना है और 20,000 शेयर्स बच्चों हमने टोटल अलॉट करे थे। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें अलॉटमेंट को ड्यू करना पड़ेगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को बच्चों हम डेबिट कर देंगे, 20,000 शेयर पे 3 रुपीज पर शेयर मिलेगा। तो टोटल 60,000 रुपीज बच्चों हमें शेयर अलॉटमेंट पे मिलना है, इसलिए डेबिट कर दिया। और बच्चों क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल को, अलॉटमेंट मनी हमने ट्रांसफर कर दी शेयर कैपिटल में, तो अलॉटमेंट ड्यू हो गई। अब बच्चों इसकी रिसीविंग एंट्री पास कर देंगे। अब देखो बच्चों 60,000 हमें टोटल अभी हमने ड्यू करे, 60,000 टोटल अलॉटमेंट में मिलने थे। और बच्चों अभी हमने उससे पिछली एंट्री में क्या देखा था कि 20,000 हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई थी, जिसको बच्चों हमने एडजस्ट कर लिया था। मतलब बच्चों 20,000 की एप्लीकेशन मनी हमें पहले से ही मिल चुकी है। तो अब बच्चों कितनी रिसीव होगी 60,000 टोटल रिसीव होनी थी, 20,000 पहले से ही रिसीव हो गई। तो बच्चों नेट अमाउंट अब हमें 40,000 की अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आया होगा 40,000। तो बैंक अकाउंट में आ गया, डेबिट कर देंगे 40,000 से। और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को, पहले डेबिट करा था, ड्यू करा था, मिलना था। अब बच्चों मिल गया तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया।
अब बच्चों लास्ट में फर्स्ट और फाइनल कॉल थी, जिसके लिए बच्चों में बोल रखा था कि 3 रुपीज पर शेयर मिलना था फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, और बच्चों 20,000 शेयर्स अलॉट करे थे। तो बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी कितनी होगी, 60,000। तो सबसे पहले ड्यू कर देते हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को बच्चों हमने डेबिट कर दिया। 60,000 की फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी अभी हमें मिलनी है, और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी। तो बच्चों यहाँ पे हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया। अब बच्चों हम इसकी रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे। तो नॉर्मली बच्चों हमें सारा अमाउंट रिसीव हो गया होगा, यही बोला था क्वेश्चन में। तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, 60,000 रुपीज हमें मिल गए होंगे, और क्रेडिट कर देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को, बिकॉज हमें अमाउंट अब रिसीव हो गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी सारी कॉल्स और अलॉटमेंट का सारा शेयर का अमाउंट रिसीव हो गया, और बच्चों हमने सारी जनरल एंट्रीज पास कर दी। अब बच्चों लास्ट में बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए बोला था। तो उसके लिए पहले बच्चों हम शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट्स देख लेते हैं, जिसमें बच्चों हमारे पास सबसे पहले हेडिंग आती है ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि बच्चों हमें बता नहीं रखा ना कि कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है। तो बच्चों हम ऑथराइज्ड कैपिटल को ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इशूड कैपिटल आता है। तो बच्चों इशूड कैपिटल तो मैं बता रखा था 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपीज ईच के। तो बच्चों कंपनी का इशूड कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है बच्चों। और लास्ट में बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल आता है, और उसके अंडर बच्चों कौन सी कैटेगरी के अंडर आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, बिकॉज बच्चों सारे शेयर सब्सक्राइब थे और सारा अमाउंट हमें शेयर का मिल गया था। तो 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। तो टोटल बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। अब बच्चों यही अमाउंट हम अपने शेयर कैपिटल में भी शो कर देंगे। तो देखो बच्चों हमने अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बच्चों शेयर कैपिटल कौन से मेजर हेड में आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। फिर बच्चों उसके अंडर हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, उसके अंडर बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल आता है, जिसके लिए बच्चों हमने नोट बनाया था, तो वो नोट नंबर लिख दिया। और बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल में क्या अमाउंट आया था, 2 लाख। तो बच्चों 2 लाख हमारे पास शेयर कैपिटल हो गया। तो बच्चों हमने शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर दिया, और सारी जनरल एंट्रीज भी पास कर दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।